अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दोबारा लाहौर पहुँच गए। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अहम फैसलों की भी तवक्को है। सदर मुमलिकत से पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के रहनुमा भी मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी दोबारा लाहौर पहुंच गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस लौट गए। वली अहद के दौरे के दौरान दोनों ममालिक में मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत हुए। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहान को निशाने पाकिस्तान से भी नवाजा गया। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान एक रोजा दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंचे। नूर खान एयरबेस पर वली अहद का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वली अहद का खैर मकदम किया। वज़रा, आला हुकाम और कारोबारी अफराद भी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के हमरा थे। वज़ीर आज़म हाउस सहमत पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। बैंकिंग और रेलवे के शोबे में मफाहमती याददाश्तों का तबादला किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान कानकरी के शोबे में ताउन का मुआहिदा भी तय पाया। ऐवान सदर आमद पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी समेत वफाकी काबीना के अरकान और दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। जाती हुई सर्दी ने फिर से डेरे डाल लिए। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। दियामीर, बाबू सरटा, पस्तोर, कालाम, आलम जब्बा और गिरदुनवाह के इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। मौसम का मजीद अहवाल देखते हैं इस रिपोर्ट में। आसमान पर काली घटाओं का राज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और बरी समेत कई इलाकों में मुसलधार बारिश और जालाबारी। बारिश के बाद जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। मलका कोसार बरी में शदीद जालाबारी, हल्की फुल्की बर्फबारी और गिरदुनवा में तेज बारिश का सिलसिला जारी। अयूबिया और नथिया गली में भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादिय सवात में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश और सियाती मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। सियाती मकाम तोलीपीर और लसदन्ना, महमूद गली, चोरा गली पर पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। शारदा में पारा -4 और ग्रेस वैली में -9 तक गिर गया। लोअर दीर समात और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। और अक्ज़ई के मैदानी इलाकों और गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। अस्तूर में रवां साल की शदीद तरीन बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता 2 रोज से जारी। पंजाब में रहीम यार खान, शेखुपुरा, रहीम यार खान में हल्की बारिश। सिंध के शहर लाड़काना में भी कहीं बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान में संजाबी, बारखान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शोगरान, नारान, कागान, बाबूसर टॉप और जिला नीलम के जिले हेडक्वार्टर्स और गिरदुनवा में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। शांगला के बालाई इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाकोट में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में मुसलधार बारिश जारी है। बर्फबारी ने वादिय सवात की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। जन्नत का वो गोशा जहां बर्फ की सफेद चादर ने पहाड़ों को अपनी आगोश में ले रखा है, जैसे फितरत ने अपने हुस्न को बर्फ की नाजुक ओढ़नी में छुपा लिया हो। ठंडी हवाओं की सरगोशियां, बर्फ के नर्म गाले और कुदरत का हर मंजिर दिल को छू लेने वाला है। देखते हैं हजात चमन की ये रिपोर्ट। ये है जन्नत नजीर वादी सवात, जहाँ पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है, जैसी फितरत ने अपने हुस्न को ओढ़ने में छुपा लिया हो। शदीद सर्दी की तेज लहरें भी सयाहों के जज्बे को मान न कर सकी। बहुत ही खतरनाक बर्फबारी है भाई। यहाँ पे हम लोग कराची से आए और हमें एक्सपेक्ट नहीं थी कि ऐसी बर्फबारी पड़ेगी। बाद अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत इकराम करने वाले लोग हैं। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, मगर सयाह इस मौसम को यूं एंजॉय कर रहे हैं जैसे हर लम्हा एक ख्वाब हो। दूसरी जानिब अपर स्वाट डेवलपमेंट अथॉरिटी की भारी मशीनरी भी बर्फ की सफेद चादर को सड़कों से हटाने में मसरूफ है। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब वो आए तो लाजमी अपने साथ चेन लेकर आया करें, क्योंकि जो अभी सूरत हाल चल रही, गाड़ियाँ तो है भी, रोड आपको देख सकते हैं, गाड़ियाँ चल, रोड क्लियर हो रहा है, लेकिन चेन
टाइम की ज़रूरत होगी। कुदरत के इन हसीन नज़ारों के सैर में मुब्तला सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है, मगर हुकाम की जानिब से ये पैगाम भी गूंज रहा है कि बर्फबारी के दौरान एहतियात का दामन हाथ से न छोड़े, ताकि इस दिलकश सफर की यादें हमेशा रोशन रहे और सफर महफूज हो। कैमरा टीम के साथ हयात चमन, ABN न्यूज़ सवात। वफाकी काबीना में 1 साल बाद तौसी 12 वफाकी वज़रा 9 वज़राए मुमलिकत काबीना में शामिल। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनी। सदर मुमलिकत ने 9 मुंतखब वज़रा और वज़राए मुमलिकत से हलफ लिया। इस्लामाबाद से रिजवान अब्बासी की रिपोर्ट। हुकूमत के 1 साल बाद विफाकी काबीना में तोसी 12 विफाकी वज़रा और 9 वज़राए मुमलिकत ने हल्फ उठा लिया। काबीना अराकीन की मजमूई तादाद 45 हो गई। इत्तेहादी जमात MQM BAP के मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मक्सी भी वज़रा का हल्फ उठाने वालों में शामिल। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा नहीं बनी। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज और शिजा फातिमा को विफाकी वज़ीर बना दिया गया, जबकि तवानाई के मुआवन ख़ुसूसी मोहम्मद अली को वज़ीर आज़म का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया है। तौकीर शाह और परवेज खटक भी बहैसियत मुशीर काबीना में शामिल हो गए। हल्फ उठाने वाले विफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन भट्टो, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, अली परवेज, शिजा फातिमा, जुनैद अनवर, खालिद हुसैन मक्सी, औरंगजेब खिची, राना मुबशिर और रजा हयात हराज शामिल हैं। मलिक रशीद, तलाल चौधरी, खेलदास, अब्दुल रहमान कांजो, बिलाल कियानी, मुख्तार भरत, अनवर चौधरी और वजिया कमर ने वज़राए मुमलिकत का हल्फ उठाया। तोसी के बाद काबीना की मजमूई तादाद 45 हो गई। उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 24 रुकनी काबीना में 18 विफाकी वज़रा, 2 वज़राए मुमलिकत, 1 मुशीर और 3 मुआवनीन ख़ुसूसी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक में फंसने के बायस इमरान शाह शिजरा मनसब और अरमगान सुबहानी हल्फ न उठा सके। इमरान शाह ने विफाकी वज़ीर, जबकि शिजरा मनसब और अरमगान सुबहानी ने वज़ीर मुमलिकत का हल्फ उठाना था। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के कोई अहकाम जारी नहीं हुए। किसी होटल पर छापे नहीं मारे गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन शायद आज कल के माहौल में अपनी रेलेवेंस बनाने और मीडिया हाइप के लिए ये बात कर रहे हैं। वो 1, 2 क्या 10 कॉन्फ्रेंसेस करें, उन्हें पूरी इजाज़त है। ग्रैंड अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अगर अलायंस में मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकज़ई या शाहिद खाकान अब्बासी हैं तो वो जमहूरी कदरों को अच्छी तरह समझते हैं। इसमें सिर्फ एक पेमंद लगा हुआ है जिसको PTI कहते हैं। वो पाकिस्तान के मुफाद को तरजीह नहीं देती। इनके लिए बानी PTI की रिहाई शायद दुनिया का सबसे बड़ा मकसद है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है जी कि हमें रोका जा रहा है या हमें, तो ऐसे कोई मैंने अपने तौर पे भी देखा है और चेक किया है, कोई ऐसे अहकाम जारी नहीं हुए, कोई इस तरह की कोई रेड नहीं हुए किसी होटल के ऊपर कि जी इनको क्यों करने दिया जा रहा है। वो 1 छोड़ के 2, 2 छोड़ के 10 कॉन्फ्रेंस से करें, उन्हें पूरी इजाज़त है, वो कर रहे हैं। नहीं, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। इस तरह के अलायंसेस हमेशा बनते रहे हैं, हुकूमतें चलती रही हैं। वो अब एक और तहरीक करने जा रहे हैं जिसके बारे में पता नहीं उन्होंने अपने एलाइज को इन कॉन्फिडेंस लिया है। खबर शामिल करेंगे। कराची में शाहराह फैसल पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस का कहना है जाँ बहक दोनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। हादसे की वजूहात का तयन किया जा रहा है। जाँ बहक एक शख्स की शिनाख्त शकील के नाम से हुई है। जाँ बहक होने वाले दूसरे शख्स की शिनाख्त न हो सकी। रेस्क्यू हुकाम ने जाँ बहक अफराद की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जाँ बहक होने वाले दोनों अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे। बलोचिस्तान पुलिस और लेवीज फोर्स को सरदार अख्तर जान मेंगल के खिलाफ थाना वुड समेत दीगर थानों में दर्ज मुकदमात वापस लेने के अहकाम जारी कर दिए गए। होम डिपार्टमेंट और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने बाकायदा नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। सरदार अख्तर जान मेंगल पर पुलिस और लेवीज के मुख्तलिफ थानों में 9 मुकदमात दर्ज थे। सरदार अख्तर जान मेंगल थाना वुड में गिरफ्तारी देने के लिए बाकायदा पेश हुए। पुलिस की जानिब से सरदार अख्तर जान मेंगल को गिरफ्तार करने की बजाय मुकदमात वापस लेने का हुक्मनामा मौसूल हुआ है। आपको बताएं कि अख्तर जान मेंगल के खिलाफ होम डिपार्टमेंट और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में 2 चश्मदीद गवाहों ने मुल्जिमान अरमगान और शिराज की शनाख्त कर ली। अदालत ने दोनों गवाहों के ज़ेर दफ़ा 164 के तहत बयानात रिकॉर्ड कर लिए। मुल्जिम अरमगान कमरे अदालत में तफ्तीशी अफसर और गवाह पर हंसता रहा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिटी कोर्ट कराची में कायम जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल में गिरफ्तार मुल्जिमान अरमगान और शिराज को पेश कर दिया गया। मुल्जिम अरमगान के मुलाजमीन गुलाम मुस्तफ़ा और मोहम्मद जुहैब को बतौर चश्मदीद गवाह पेश किया गया। चश्मदीद गवाहों ने मुल्जिमान अरमगान और शिराज की शनाख्त कर ली। गवाह गुलाम मुस्तफ़ा ने बयान दिया कि 6 जनवरी को रात 9 बजे एक लड़का ब्लैक ट्राउजर में बंगले में दाखिल हुआ और ऊपर चला गया। ऊपर से गालम गलोच की आवाज आई। कुछ देर बाद फायरिंग भी हुई। हमसे बॉस ने खून साफ करवाया। रात 1 बजे हम खाना खाने बैठ गए।
رات 1 بجے میں نے دیکھا کہ یہ لڑکا آیا تھا، اس کی گاڑی اور وہ موجود نہیں تھے۔ دوسرے گواہ زہیب نے کہا کہ میں باس ارمغان کے گھر کام پر لگا تھا، ہم سے کہا گیا تھا کہ وہاں فیملی ہے، لیکن وہاں فیملی نہیں تھی۔ 6 جنوری کو بلیک گاڑی آئی جس پہ مصطفیٰ نامی شخص تھا، اس نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اور ٹوپی والی شرٹ پہنی تھی۔ فائر کی آواز سنی تو ہم مین گیٹ کی طرف بڑھے۔ باس نے ہمیں کیمرے میں دیکھ کر تسلی دی کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ 8 تاریخ کو پولیس مقابلہ ہوا، میں وہاں موجود تھا۔ عدالت نے دونوں گواہوں کے زیر دفعہ 164 کے تحت بیانات ریکارڈ کر لیے۔ ملزم ارمغان کمرہ عدالت میں تفتیشی افسر اور گواہ پر ہنستا رہا۔ بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد ملزم ارمغان نے گواہ اور تفتیشی افسر کو تھمز اپ کا نشان بھی دکھایا۔ سید علی حسن، ABN نیوز، کراچی۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی پیر کو بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ سماعت کے دوران وکیل نے موقف اختیار کیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کی حوالگی کے احکامات تفتیش مکمل ہونے سے پہلے جاری کیے جو غیر قانونی ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت حوالگی تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ بحث کے دوران احمد فراز کیس کا حوالہ بھی دیا گیا جس پر جسٹس مسرت ہلالی اور دیگر ججز کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، بطور وکیل کیس ہارنے کے بعد میں کہتی تھی ججز نے ٹرک ڈرائیورز کی طرح اشارہ کہیں اور کا لگایا اور چلے کہیں اور گئے، جس پر عدالت میں کہے گونج اٹھے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ اگر آرمی ایکٹ کی دفعات کالعدم ہوئیں تو وکیل کے دلائل غیر متعلقہ ہو جائیں گے۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ وہ عدالت کے سامنے ایک مینیو رکھ رہے ہیں، جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے برجستہ کہا، آج بارش ہو رہی ہے، مینیو بھی موسم کے حساب سے ہونا چاہیے۔ نواز شریف کی پارٹی کو فعال کرنے کے لیے عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں نواز شریف کی اہم ملاقاتیں۔ ناروال کے کامیاب جلسے کو سراہا۔ عید کے بعد مختلف شہروں میں مزید جلسوں پر مشاورت۔ کہا، نون لیگ کی 1 سالہ کارکردگی کو عوام کے سامنے رکھا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کی صوبائی تنظیم نے صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق سینیٹر اور ANP کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات زاہد خان نے نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مسلم لیگ نون میں شامل ہو کر بھرپور سیاسی کردار ادا کرنے کا عزم دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اور اس کے قائد محمد نواز شریف کا نظریہ اور پروگرام ہی پاکستان اور خیبر پختونخوا کے عوام کو موجودہ مسائل سے نجات دلوا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب میں 5 سالہ ٹرانسپورٹ پروگرام کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں جدید ترین آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق خصوصی ویڈیو لنک اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کو جدید ٹرانسپورٹ سسٹم کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ملائیشیا، ابوظہبی اور قطر سمیت دنیا بھر میں ماس ٹرانزٹ کا کامیاب سسٹم ہے۔ عام بس کی نسبت ART کے لیے روڈ پر کم جگہ درکار ہوگی۔ ہر شہر میں اینڈ ٹو اینڈ سسٹم متعارف کرانا چاہتے ہیں۔ آٹومیٹڈ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم چھوٹے شہر میں رہنے والوں کا بھی حق ہے، محرومیاں دور کرنا چاہتے ہیں۔ جدید ٹرانسپورٹ سسٹم سے لوگوں کے معیار زندگی میں بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے سعودی عرب کے نئے قونصل جنرل محمد NM السبی کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہاؤس میں نئے قونصل جنرل کا خیر مقدم کیا۔ دوران ملاقات وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ آپ سندھ کو اپنا ہی گھر سمجھیں۔ قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ سندھ ایک خوبصورت اور مہمان نواز صوبہ ہے۔ کراچی بہترین شہر ہے، یہاں کام کرنا اچھا لگ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سعودی عرب کے نئے قونصل جنرل کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نئے قونصل جنرل کو شیلڈ، سندھی ٹوپی اور اجرک کے تحائف پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کی مالی معاونت کے لیے روشن مستقبل کارڈ اور سہارا کارڈ پروگراموں کا اجرا کر دیا۔ روشن مستقبل کارڈ کے تحت 5 سے 16 سال تک کی عمر کے یتیم بچوں کو ماہانہ 10,000 روپے ملیں گے۔ پروگرام سے تقریباً 9,000 یتیم بچے مستفید ہوں گے۔ سہارا کارڈ کے تحت 15,000 بیوہ خواتین کو ماہانہ 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، صوبے میں مستحق افراد کا ڈیٹا تیار کر چکے ہیں۔ حکومت نے زکوٰۃ فنڈ کو ڈبل کیا تاکہ زیادہ مستحقین کی مدد کی جا سکے۔ سرکاری تعلیمی اداروں کے خصوصی طلبہ کا ڈیٹا بھی اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ ان طلبہ کو جلد الیکٹرک ویل چیئرز فراہم کر دیں گے۔